ओम शांति। तो आज अव्यक्त वरदान यात्रा की 43 दिन की इस भट्टी का दिन है 6। वरदान सबको याद है? सभी ले रहे हैं अमृत वेले 12 वरदान? वेरी गुड। तो कौन कौन से हैं वो वरदान? पवित्र भव, अमर भव, विजयी भव, सर्वोत्तम योगी भव, शक्तिशाली भव, बाप समान भव। अरे वाह, सेवा सच्चे सेवादारी भव। निश्चय। ताली बजाओ सब। तो ऐसे ही याद होने चाहिए सभी को ये 12 वरदान, क्योंकि अब ये वरदान लेते लेते कितने दिन हो गए हैं? आज 6 दिन हो गए हैं। और वैसे समझे तो 5 दिन है, पहले दिन बताए थे। तो सबको मुंह पर मुख जबानी ये वरदान याद रहने चाहिए। तो इसके लिए सबको यही कहा गया था, क्योंकि ये है भी वरदानों की यात्रा। और ये जो आपको 12 वरदान निकाल करके दिए हैं ना, तो वो सभी इन मुरलियों के अंदर से, मुरलियों में बहुत वरदान है, लेकिन ये 12 के 12 इन्हीं 85 की मुरली में से है। तो आज की जो मुरली है वो 18 जनवरी के दिन पर चली है। 18 जनवरी 1985 समृद्धि दिवस पर अव्यक्त बाप दादा के अनमोल महावाक्य। तो हमको ये दिन याद आता है। इस दिन हर बाबा का नियम था, मतलब साकार ब्रह्मा बाबा का ये नियम था कि जो भी बहन अपने सेवा केंद्र से मधुबन आया करती थी उस जमाने में, तो बाबा उनको ज्यादा दिन नहीं रुकने देते थे। अपना पार्टी को लेकर के आते थे, 5, 7, 10 दिन जो भी उनका समय होता था रुकते थे। और अगर बच्ची का मन करता था और रुकने का, तो बाबा रुकने नहीं देते थे। बाबा कहते मधुबन में रुक करके तुम्हें क्या होगा? सेवा पर जाओ। क्योंकि ये दादियां कराची से, हैदराबाद से कराची, कराची से भारत के अंदर किसके पीछे आए? एक ब्रह्मा बाबा के पीछे आए। और यहाँ पर शिव बाबा ने अनाउंस कर दिया, नया समाचार दे दिया कि अब इन ज्ञान गंगाओं को अलग अलग जगह भेजो, सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए। तो ये बाबा के कहने अनुसार गए तो सही, लेकिन इनका हृदय, इनका मन, इनकी चेतना कहाँ होती थी? बाबा के पास। तो मधुबन आते थे, तो बाबा रहने नहीं देते थे। बाबा जाओ, अपने अपने सेवा पर जाओ, बहुत सेवाएं हैं। लेकिन 18 जनवरी आने से पहले ही ये घटना पहली बार घटी कि जब बाबा ने दीदी को तो भेज दिया सेवा पर, और दादी जो कि बाबा से छुट्टी लेने के लिए जा रही थी, क्योंकि दादी का मन तो था रुकने का, प्रकाश मणि दादी का मन तो था रुकने का, लेकिन बाबा को पता था, जानी जाननहार है ना बाबा। दादी का मन था रुकने का, लेकिन दादी को पता था कि बाबा मुझे रुकने तो देंगे नहीं। बाबा कहेंगे जाओ बॉम्बे, जाओ सेवा पर। लेकिन इसलिए दादी बाबा से छुट्टी लेने के लिए गए। और जैसे छुट्टी लेने के लिए गए तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बच्चे थोड़े दिन और रुक जाओ। जैसे बाबा ने बच्ची को रोका तो बच्ची को तो बहुत खुशी हुई कि बाबा ने मुझे रोका, लेकिन इसका राज नहीं समझ पाया था कोई भी कि बाबा ने, जो बाबा रोकता ही नहीं है कि यहाँ क्या सेवा है, सेवा तो वहां है, उसने क्यों रोका होगा। फिर बाबा ने उसी दिन से ही दादी को सारा स्टॉक दिखाना शुरू कर दिया। स्टॉक का मतलब लेन देन की चीजें कहाँ कहाँ पर रखी हुई है, सारा भंडारा दिखाना शुरू कर दिया। अनाज हम किस में रखते हैं, कितना अनाज है, कितना बच जाता है तो और आ जाता है, ये सारी की सारी व्यवस्था जो भी थी। दादी कहते हैं अपने अनुभवों में कि मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि बाबा मुझे एक एक चीज क्यों दिखा रहे हैं। बाबा ने वो जो आपने देखा ना ट्रेनिंग हॉल, बाबा का शांति स्तंभ है उसके बिल्कुल सामने की तरफ है ना, वो है। तो वो उस समय बिल्डिंग बन रही थी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो बाबा दादी को सब समझा रहे थे, यहाँ ऐसे बनेगा, बहुत बच्चे आएंगे, कन्याएं यहाँ आएंगी, वो ब्रह्मा कुमारी बनने की ट्रेनिंग लेगी, ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा था। और सुबह की क्लास 18 जनवरी के दिन पहली बारी बाबा ने सुबह की मुरली नहीं सुनाई, क्योंकि बाबा की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी, ढीली थी। फिर रात्रि के समय बाबा ने सबको कह दिया कि भाई रात को मैं सबको क्लास कराऊंगा। वो सबको याद है कि बाबा ने हिस्ट्री हॉल के अंदर क्लास कराया, निराकारी, निर्विकारी और
निरहंकारी, ये 3 पॉइंट बाबा ने सबको दिए। इसके बाद एक और ऐसी घटना घटी जो पहली बार हुई थी, उससे पहले बाबा ने कभी ऐसा नहीं किया था। और वो क्या था कि बाबा बच्चों से क्या ले रहे हैं, विदाई, छुट्टी ले रहे हैं। बाबा क्लास करा के जाते थे तो कभी ऐसा नहीं बोलते थे छुट्टी ले रहे हैं, लेकिन उस वेले बाबा ने क्या बोला कि बाबा बच्चों से विदाई ले रहे हैं। तो भी बच्चे नहीं समझ पाए कि बाबा ने ऐसा क्यों बोला। और फिर तो बाद में बाबा को थोड़ी घबराहट हुई, बेचैनी हुई, तो डॉक्टर को बुलाया गया। एक इंग्लिश मैडम थी, तो वो आई, अपनी कार के अंदर सांस ऑक्सीजन वाला वो सिलेंडर जो होता है मशीन, वो लेकर के आई, बाबा को लगाया, कराया। लेकिन तब तक दादी का हाथ बाबा के हाथ में आ चुका था और बाबा ने अपनी सारी शक्तियां दादी को विल कर दी थी। दादी को दिखाना, इसका मतलब बाबा ने स्थूल में तो विल कर ही दिया था कि अब तुम जिम्मेवार हो, तुम संभाल लेना मेरे पीछे से भंडारा, भंडारियां माना लेन देन की चीजें, ये घर बन रहा है ये संभाल लेना, ये घर बन रहा है ये संभाल लेना, सब कुछ संभाल लेना, ऐसा बाबा ने कहा। लेकिन जब बाबा ने दादी का हाथ अपने हाथ में लिया तो दादी बताते हैं कि सारी की सारी शक्तियां भी मेरे अंदर आ गई और बाबा ने अपना पुराना देह त्याग दिया। उस दिनों पर ये मुरलियां चलती है। 18 जनवरी हमारे लिए कोई आम दिन नहीं है। आज की मुरली में बाबा ने कितनी सारी बातें बताई है जो रात को भी आप पढ़ करके गए हो कि ये दिन कैसा दिन है, सुनते जाएंगे। ये दिन विशेष बच्चों को समृद्धि प्रदान कराने वाला दिन है। ठीक है, ये दिन बच्चों को समृद्धि प्रदान कराने वाला दिन है। समृद्धि का मतलब है सफलता, समृद्धि का मतलब है हमेशा पॉजिटिवनेस, हमेशा ही सकारात्मक बने रहना, ऊंचाई पर जाते रहना। ये जो दिन है, ये दिन साकार स्वरूप में शिव शक्तियों को प्रत्यक्ष पाठ बजाने का दिन है। यही वो दिन था 18 जनवरी का जब बाप गुप्त हो गया और ये दादियां दीदियां मतलब ब्रह्मा कुमारियां क्या हो गई, प्रत्यक्ष हुई। आज ही का बाबा ने कहा वो दिन है जब बाबा सबको समान भव का वरदान देते हैं। तो समान भव का वरदान प्राप्त करने का ये दिन है, याद रखते जाना। समृद्धि का दिन है, शिव शक्तियों की प्रत्यक्षता का दिन है और साथ ही साथ समान भव के वरदान का दिन है। समान भव का वरदान का दिन का मतलब क्या होता है कि जैसे 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हो गए, ऐसे मुझे भी बाप समान क्या रहना है, अव्यक्त स्थिति में रहना है। अव्यक्त स्थिति का मतलब है व्यक्त में रहूंगी, व्यक्त के सारे काम करूंगी, तो भी फरिश्ता बनकर के लाइट रहूंगी, बाबा के साथ माइट रहूंगी, शक्तिशाली अवस्था में। नेक्स्ट बाबा ने कहा कि आज का दिन विशेष स्नेही बच्चों को नैनों में स्नेह स्वरूप में समाने का दिन है। बाबा की आंखों में बच्चे समा जाते हैं। कौन से दिन? 18 जनवरी के दिन, क्योंकि सब बाबा के प्यार में होते। देखो ये 18 जनवरी का जो दिन होता है ना, जिन्होंने बाबा को देखा है, जिन्होंने बाबा को नहीं देखा है, उन सभी को बाबा आज के दिन दिखता है और वो सभी उस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में चले जाते हैं। जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी तो दादी जान की एक शाम को वहां पर हॉल में आए, ट्रेनिंग हॉल में, और वो हमारा योग की शरीर ऐसी अवस्था बनी कि पूरा बड़ा सारा स्टेज था और वो सारा का सारा स्टेज ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। वहां पर इतनी सारी, क्योंकि लास्ट में टोली और मिलती थी हर शाम को, तो इतनी सारी 10-12 दीदियां और ईशु दादी और ये रत्नमोनी दादी और सब ऊपर थे। कुछ भी नहीं दिख रहा था, केवल वो बीच में बैठी हुई जानकी दादी दिख रही थी और धीरे धीरे वो जानकी दादी भी ब्लैक एंड व्हाइट से दिखते दिखते केवल ब्लैक एंड व्हाइट बाबा दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था सारा समय कौन सा हो गया, पुराना जमाना चला गया, पुराने जमाने में चले गए। 18 जनवरी का दिन कैसा दिन होता है जब सारे बच्चे बाबा के विशेष स्नेह में, हमेशा हमारा बाबा से प्यार है। जैसे अभी भी हम बैठे हैं तो किसके पीछे बैठे हैं? उसके प्यार के पीछे बैठे हैं। किस में बैठे हैं?
उसके प्यार की गोदी में समाये हुए बैठे हैं। लेकिन 18 जनवरी का दिन बाबा ने कहा विशेष स्नेह स्वरूप से समाने का दिन है। नेक्स्ट पॉइंट, मधुर मिलन द्वारा अविनाशी मिलन का वरदान देने वाला ये दिन है। तो आज के दिन माना 18 जनवरी के दिन अगर हम बहुत अच्छे से समर्थी स्वरूप में स्नेही स्वरूप के बच्चे बन करके बाबा से मिलते हैं ना, तपस्या करते हैं ना उस दिन, तो बाबा ने कहा उस बच्चे को क्या वरदान मिल जाता है? अविनाशी मिलन का वरदान मिल जाता है कि ये मिलन कभी रुकेगा ही नहीं, ये मिलन सदा चलता ही रहेगा। और अव्यक्त बाप दादा तो अपना पाठ ऊपर से बजा रहे हैं। सीजन के अनुसार बाबा सबसे मिलते हैं। अभी तो सीजन भी बंद है बाबा से मुलाकात की, जो ऑफिशियल मधुबन में होती है, लेकिन बाबा के एक अव्यक्त मुरली में आया हुआ है। और बड़े भी हमें क्या सिखाते हैं कि अव्यक्त बाबा मिलन अब रोज हो रहा है। पहले लिमिट थी, मधुबन में ही होगा, इतने बजे होगा, इसी टाइम होगा, इसी डेट पर होगा, वो आज भी है। वो तो सर आंखों पर, सर माथे पर, एकदम यहाँ पर हमारे शिरोमणि है। वो जो दिन है वो बाप दादा संदेशी के द्वारा फिक्स डेज बताते हैं। लेकिन हर दिन जो अपनी अव्यक्त अवस्था में रहता है वो हर दिन अब इस समय को वरदान है। लास्ट का समय चल रहा है ना, तो इस समय को वरदान है कि वो हर दिन बाबा मिलन कर सकता है। हर दिन क्या कर सकते हैं? बाबा मिलन कर सकते हैं। तो अविनाशी मिलन का वरदान मिलता है, ये ऐसा दिन है। बाबा ने कहा ये दिन ऐसा है कि सभी बच्चे बाबा के गले में है ना स्नेह के मोतियों की मालाएं डालते हैं। और हर एक माला का जो मोती है उस मोती के अंदर क्या लिखा हुआ है? बीच में बाबा। हर मोती के अंदर क्या लिखा हुआ है? बाबा। मीठे बाबा का बोल चमकता रहता है। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया में तो 9 रत्नों की माला कहते हैं, लेकिन बाप दादा के पास अनेक अलौकिक अनोखी अमूल्य रत्नों की मालाएं थी। ऐसी मालाएं तो सतयुग में भी कोई नहीं पहनेंगे। तो बच्चे 18 जनवरी के दिन बाबा के गले में क्या डालते हैं? स्नेह के मोतियों की माला। अर्थात कौन से मोती होते हैं ये? बाबा, हर मोती पर बाबा बाबा आंसू। ये उस दिन आंखों से जो ये अश्रुधारा बहती है ना, अगर ये टंकी सूख चुकी है तो अपने आप को थोड़ी सी सजा दो कि बाबा के प्यार में ये आंसू क्यों नहीं निकलते। अब उनकी याद आ रही है, उनका फोन नहीं आया, वो मेरे से मिलने के लिए नहीं, अंदर ही अंदर रोते रहते हैं। वो तो बाबा की आंखों में धुआं लगता है। लेकिन बाबा के दादियों के स्नेह में जो ये निकलते हैं हमारे आंसू, अब बाबा आंसुओं की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये मोती होते हैं और ये बाबा की आंखों में चमकते हैं। ये बाबा के गले की क्या बन जाते हैं? माला बन जाते हैं। इसलिए हमने एक बारी मधुबन में ये क्लास सुनी थी, तो उन्होंने बोला था कि ये आंसू अब आना बंद क्यों हो गए हैं? जिनके बंद हो गए हैं उनको आने चाहिए। तो बाबा को भी नशा है कि मुझे इतनी सारी अलौकिक और अनोखी और अमूल्य मालाएं मिलती हैं जो तुम्हें सतयुग में भी नहीं मिलेंगी। ये मालाएं तो सिर्फ बाप दादा इसी समय बच्चों के द्वारा धारण करते हैं। नेक्स्ट, आज के दिन का बाबा ने एक और रहस्य बताया। अनेक बंधन वाली गोपिकाओं के दिल के वियोग और स्नेह से संपन्न मीठे गीत सुनने का दिन है। वो बंधन वाली आत्माएं हैं, वो आ भी नहीं सकती, वो कुछ कर भी नहीं सकती। उनके अंदर से बाबा के लिए संपन्न बनने के गीत निकलते हैं। तो बाबा आज के दिन गीत भी सुनते हैं, माला भी पहनते हैं। फिर आज का जो दिन है दृढ़ संकल्प करने से सहज सफलता का प्रत्यक्ष फल पाने का दिन है। 18 जनवरी को, इसलिए 18 जनवरी के दिन सभी सेवा केंद्र की बहनें अपने क्लास के भाई बहनों को क्या बोलती हैं कि इस दिन पर सभी को लेकर के आना। बाबा को सभी को कहना, अपने अपने घर वालों को, कि बाबा को पुष्पांजलि अर्पित करके जाए, स्नेहांजलि अर्पित करके जाए, बाबा के याद का भोग खा करके जाए, बाबा से दृष्टि लेकर के जाए। क्यों? क्योंकि आज का दिन
दृढ़ संकल्प करने से सहज सफलता का प्रत्यक्ष फल पाने का दिन है। लोगों को सफलता नहीं मिल रही है। कल हमने किसी को बोला कि ये बाबा की जो आंखें, और आपको भी तो क्लास में बोला था कि ये जो बाबा की आंखें हैं, इनको बस घूर घूर के देखते जाओ। इतना भी घूर के नहीं देखना, जैसे दादियां बोलती थी कि तुम तो बाबा को नीचे लेकर के आओगी, गिरा दोगे ऊपर से नीचे। ऐसा भी घटनाएं घटती है ना यज्ञ में। घूर घूर के देखने का मतलब है कि बस मुझे आंखें दिखाई दे रही और मुझे यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखाई देता है। उस आत्मा को 18 जनवरी को क्या मिलता है? वरदान मिलता है, सहज सफलता का प्रत्यक्ष फल पाने का वरदान। सहज सफलता पता है ना किसको बोलते हैं? मेहनत तो इतनी की नहीं, लेकिन आराम से सफलता मिल गई है। जैसे कि भगवान ने सारा रास्ता बना बनाया तैयार करा हुआ था, जैसे कि हलवा बिल्कुल तैयार था, हमें तो जाकर के बस थोड़ी सी करछी हिला करके चेक करना था कि घी ने किनारे को छोड़ दिया, हलवा रेडी है। और सब लोग क्या कहेंगे, अरे वाह आपने बनाया, लेकिन वो तो पहले से ही बना हुआ था, हम तो बस दिख गए लास्ट में। ये सच्ची बात है। हाँ, मिक्स आता है ना, रेडीमेड आता है आजकल तो सब कुछ, तो ऐसा ही है। लेकिन ये दिन कौन सा दिन है? 18 जनवरी का दिन। सुना, बाबा ने कहा सुना आज का दिन कितना महान है। और भी बाबा ने बताया इस दिन की विशेषता। बच्चों के रूरिहान में स्नेह और सेवा के उमंग की लहरें आज के दिन विशेष थी। प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता दोनों बातें विशेष थी। सुनते सुनते बाप दादा क्या करते? सुनाने वाले कितने हैं, लेकिन दिल का आवाज दिलाराम बाप एक ही समय में अनेकों की सुन सकते हैं। भगवान में और हम में यही अंतर है। हमारे पास ये चमड़ी वाले कान हैं, हम एक बारी में एक की बात सुन सकते हैं। आप 4 जने, 5 जने, 10 जने, 20 जने या 2 जने भी, 2 जने एक साथ दीदी से बातें करना शुरू कर दो तो दीदी क्या बोलेगी? चुप, एक एक करके बोलो। लेकिन भगवान से 18 जनवरी को बाप दादा से सब बच्चे बातें करते हैं, रूरिहान करते हैं, प्रतिज्ञाएं भी करते हैं और प्रत्यक्षता की भी बातें करते हैं कि बाबा हम जल्दी आपको प्रत्यक्ष करेंगे। बाप दादा एक है, सुनाने वाले अनेक हैं, लेकिन दिलाराम बाप सबके दिल की आवाज एक समय में सुन लेता है। प्रतिज्ञा करने वाले को बाप दादा बधाई देते। तो 18 जनवरी को हम सभी क्या करते हैं? बहनें कराती है ना बाबा के आगे प्रतिज्ञा। राखी को कराती है, नए साल को कराती है और 18 जनवरी को भी कराती है। नहीं भी कराए तो खुद से, और झंडे वाले दिन भी कराती है शिवरात्रि पर। नहीं भी कराए तो भी खुद से करनी चाहिए। आज बाबा ने कह दिया ये दिन कौन सा है? प्रतिज्ञा करने पर बाबा इस दिन हमें बधाई देते हैं। तो 18 जनवरी को प्रतिज्ञा करेंगे तो सहज सफलता का प्रत्यक्ष फल भी मिल सकता है। तो आज की मुरली से होमवर्क यही है आप सभी के लिए। पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए अपने आप से एक प्रतिज्ञा करनी है और बाप दादा को वो प्रतिज्ञा बतानी है। फिर डेली क्या करना है? अमृत वेले इस प्रतिज्ञा को रिवाइज करना है, क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने कहा है प्रतिज्ञा तो करते हैं लेकिन उसके साथ ये काम नहीं करते, तो फिर प्रतिज्ञाओं पर प्रतिज्ञाएं, फाइल पर फाइल, फाइल पर फाइल। बाबा ने कहा वतन के अंदर फाइलों का क्या लगा दिया? ढेर लगा दिया, लेकिन इन फाइल को फाइनल भी तो करना है। तो सोचो, हम जब से ज्ञान में आए हैं हमने बाबा से कितनी प्रतिज्ञाएं की होगी, अब से ये करूंगी, अब से ये करूंगी, अब से ये करूंगी। काम कितना पेंडिंग पड़ा है हमारा, तो वो क्यों भूल जाते हैं? हम भूल भी गए, कितने तो हम प्रतिज्ञाएं भूल भी चुके होंगे। हर बाबा मिलन में मधुबन में कुछ करके आए होंगे, भूल गए होंगे। कारण है क्योंकि रोज अमृत वेले उसके ऊपर फिर से स्टैम्प नहीं लगवाया, रिवाइज नहीं किया। बाबा ने कहा सदा इस प्रतिज्ञा को अमृत वेले रिवाइज करना है, प्रतिज्ञा करके छोड़ नहीं देना, करना ही है, बनना ही है। बाबा ने कहा इस उमंग उत्साह को सदा साथ रखना, साथ साथ कर्म करते हुए जैसे ट्रैफिक कंट्रोल की विधि द्वारा याद की स्थिति को लगातार बनाने में सफलता को पा रहे हो। ऐसे कर्म करते अपने आप को चेक करो। चेक करने का भी समय निश्चित करो, तो निश्चित समय पर प्रतिज्ञा को सफलता स्वरूप
तो वो जो समय हम फिक्स करेंगे ना, उस समय क्या हो जाएगा, हम सफलता स्वरूप बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स होता है, एक बहन कोर्स करके गए और वो अब दूसरे शहर में चले गए, तो वो यहाँ भी नहीं है, बस वो कोर्स करने के लिए आए थे और चले गए। तो अब जब वो चली गई है तो कुछ ना कुछ तो उसको बाबा का देना ही है, तो उनके फोन के अंदर एक एप्लीकेशन डाल दी जिससे वो हमेशा बाबा को याद रख सके, और वो हमारी ऐप है मधुबन की ट्रैफिक कंट्रोल। तो अभी 5-7 दिन पहले उनसे बात हुई तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया, इतने महीने हो गए हैं तो अब अनुभव सुनाया। मैंने कहा शिव बाबा को याद रखते हो कि भूल भुला गए हो? तो कहते कि दीदी मैं शिव बाबा को याद भी रखती हूँ, और साथ में जो मेरी कंपनी में मेरे कलीग्स हैं, साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी मैं शिव बाबा की याद करा देती हूँ। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम वो करवा करके भूल गए, लेकिन देखो उसने एक बात याद दिलवाई। कहते दीदी आपने हमारे फोन के अंदर ये ट्रैफिक कंट्रोल योग डाला था ना, तो वो जब जब ऑफिस में बजता है तो अब हम हमारे ऑफिस के अंदर हम जितने भी 15-20 लोग बैठे होते हैं सभी मेडिटेशन करने लग जाते हैं। तो देखो कितना सुंदर अनुभव है। इसलिए किसी को सौगात दो तो ऐसी दो जिससे बाबा उनको हर दिन याद रहे। बाबा ने कहा जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स है ना, ऐसे जो ये 18 जनवरी पर या आज जो हम बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, वो प्रतिज्ञा को भी याद रखने के लिए कोई टाइम फिक्स करो। बाबा ने तो अपना टाइम फिक्स बता दिया है, अमृत वेले। अमृत वेले में भी फिक्स करो, जैसे अमृत वेले हमारा फिक्स निश्चित समय है, आंख खुलते ही गुड मॉर्निंग बाबा, या पूरा योग करने के बाद बोलते हैं गुड मॉर्निंग बाबा। पहला संकल्प है ना ये, तो समय निश्चित है कि उठते ही बोलूंगी गुड मॉर्निंग बाबा। ऐसे इस प्रतिज्ञा को भी मुझे रिवाइज करना है, तो उसका भी समय फिक्स करो कि 4 धाम की यात्रा के बाद मैं वो प्रतिज्ञा को रिवाइज करूंगी, 12 वरदान लेने के बाद मैं इस प्रतिज्ञा को रिवाइज करूंगी, बाबा को गुड मॉर्निंग बोलने के बाद रिवाइज करूंगी कि तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए मैंने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी। तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए मैंने प्रतिज्ञा ली थी 14 अप्रैल को, मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं 5 बारी बाबा को अपने घर बुलाऊंगी और अपना पूरा घर की व्यवस्था दिखाऊंगी। तो इससे भी हमारा पुरुषार्थ तेज होगा, क्योंकि टेंशन कम होगी तो पुरुषार्थ तो अच्छा हो जाएगा। या फिर आज मैं पूरा दिन में, हर दिन में कम से कम फोन का यूज करूंगी, कम से कम उस आत्मा के संग में रहूंगी, कम से कम ये जो भी बातें जो आपको तीव्र पुरुषार्थ के अंदर रुकावट डाल रही है, तो उसके लिए कोई ना कोई प्रतिज्ञा सोचिए। ऐसी कोई प्रतिज्ञा आपने सोच भी ली, बोला प्रतिज्ञा सोच ली, ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहकर प्रभु मिलन करना। ज्यादा, ये देखो कितनी सुंदर तीव्र पुरुषार्थ के लिए प्रतिज्ञा कितनी अच्छी है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे पूरा दिन घर के कार्य करते हुए, रिश्ते नातों को और सेवाओं को संभालते हुए ज्यादा से ज्यादा मुझे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है और प्रभु मिलन करना है। बार बार बाबा से मिलन करना, बार बार बाबा से मिलन करना। जैसे उस दिन बड़ा अच्छा इन्होंने बताया कि रसोई में हूँ, माना भोजन पका रही हूँ तो अमर भव, विजयी भव, बर्तन धो रही हूँ तो माया जीत भव। तो जब ये उस तरफ जाते हैं तो ये ऐसे ही बोलते हैं माया जीत, बर्तन की तरफ आ गए माया जीत भव। उसका अनुभव कि रिश्तेदार आए और कुछ पता ही नहीं चला, पूरे दिन खाने का रहता, बर्तन रहते, पता ही नहीं चला। मतलब इतना जबरदस्त बाबा के ये तो सबके अनुभव होते हैं। अपना अनुभव थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक और कार्य बड़े विशाल तरीके से चल रहा होता है। उस बीच के अंदर में भी किसी को कोई किंतु परंतु नहीं होता, बल्कि वो भी हिस्सा बन जाते हैं। सुंदर अनुभव रहा। इनकी छोटी वो बहन है तो उनको ज्यादा कुछ नहीं बोला, उनको ये भी नहीं कहा कि मुरली सुनने के लिए आना, क्योंकि रात को देरी सवेरी से पहुंचे, किया ये सब चीजें जो भी थी। आत्मा ने ये रेडी होते होते खुद ने पूछ लिया कि भाई मैं भी मुरली सुनना चालू के, तो उन्होंने बोला आओ स्नान आदि करके। दूसरी आत्मा भी उनके पीछे पीछे उनके युगल आकर के मुरली सुनने के लिए बैठ गए, और आत्माओं को पता भी नहीं चला कि उन्होंने साकार भी सुना और अव्यक्त भी सुना, पता कुछ नहीं चला उनको, लेकिन उस आत्मा के अंदर तो चला गया। कार्य वैसे चलेंगे, लेकिन अगर बाबा से मैंने प्रतिज्ञा करके छोड़ी नहीं है, प्रतिज्ञा को पूरा याद है मुझे, अव्यक्त स्थिति में रह करके माया जीत,
सेवाधारी, यही है ना आपका 12 दिन का वरदान हमारा, कि मैं निरंतर सेवाधारी हूँ, बिना अंतर के मैं ये काम कर सकती हूँ। तो इसके लिए फिर हम क्या बन जाएंगे, ये देखो बहुत गहरी बात है। अगर हमारा टाइम फिक्स होगा ना, और उस फिक्स टाइम पर हम प्रतिज्ञा को याद करेंगे, तो बाबा ने कहा सफलता मूर्त बन जाओगे। प्रतिज्ञा भूल जाती है क्योंकि फिक्स टाइम नहीं याद करने का। मुरली के अंदर बाबा ने कहा आज का जो दिन है ना, इस दिन बाप दादा अपने राइट हैंड से स्नेह की हैंडशेक करते हैं। किनसे? प्रत्यक्षता के उमंग उत्साह के बच्चों से। जो बच्चों के अंदर उमंग उत्साह आता 18 जनवरी को कि अब मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है और उसके लिए मुझे कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तो ऐसे बच्चों से बाबा राइट हैंड से क्या करते हैं? हैंडशेक करते हैं। तो बाबा माला भी पहनते हैं स्नेह के मोतियों की, साथ साथ बाबा हैंडशेक भी करते हैं। बाबा ने बच्चे देखे जो स्नेही बच्चे हैं, ध्यान से सुनना, मैदान पर तो नहीं आते हैं लेकिन रात दिन स्नेह में समय रहते हैं। ऐसे होते हैं ना कई बाबा के बच्चे जो मैदान में नहीं आते। मैदान का मतलब है जो केंद्र पे भी नहीं आते, जो सेवाओं में भी साथ में नहीं रहते, लेकिन वो रात दिन अपने मन में क्या बोलते हैं? शिव बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा उनको समझ में आया हुआ है, ठीक है। बाबा ने ऐसे आत्माओं को कुछ कहा है, मैदान पर तो नहीं आते लेकिन मेरा बाबा ये गीत जरूर गाते हैं। बाबा को मीठे रूप से रिझाते हैं। कैसे रिझाते हैं? बाबा मैं जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ, बाबा मैं जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ। ऐसी विशेष स्नेही आत्माएं भी हैं। तो बाबा इनके स्नेह के रिटर्न में जरूर अवश्य ही स्नेह जरूर देगा, लेकिन ये भी बाबा हिम्मत दिलाता है कि अब स्वराज्य अधिकारी बनो। खाली स्नेह में समाये रहने से नहीं होगा, साथ साथ क्या बनना पड़ेगा? इन कर्मेंद्रियों का राजा बनना पड़ेगा। और देखो आज तो बाबा ने क्या कह दिया, स्नेही बने हो ये तो ठीक है, लेकिन राज्य अधिकारी बनना है तो स्नेह के साथ पढ़ाई की शक्ति चाहिए, अर्थात ज्ञान की शक्ति, सेवा की शक्ति चाहिए। ये भी आवश्यक है, इसलिए हिम्मत करो, सेवा करने की हिम्मत करो, पढ़ाई पढ़ने की हिम्मत करो। बाकी बाप दादा तो मददगार है। फिर मुरली के अंदर बाबा ने थोड़ी सी चालाकी याद कराई बच्चों की। बाबा ने कहा कई बच्चे बड़े स्वीट हैं। कैसे हैं? बहुत स्वीट हैं, लेकिन है चतुर। बोले उसमें मुरली में बोले रूप बाबा ने कहा बड़ा भोला है लेकिन है चतुर। बाप को मनाने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं। अब देखो बाबा को भी क्या कहते हैं? बाबा आप प्रॉमिस करो। समझ में आई बात? ये 18 जनवरी की मुरली है ना, प्रतिज्ञा कर ली कि रोज, चलो प्रतिज्ञा कर ली मैं डेली अमृत वेला करूंगी। अब इसके लिए भी बाबा से क्या मीठी मीठी बातें करेंगे? चतुर बच्चे भोले बन करके चला के दिखाएंगे और कहेंगे कि बाबा आप प्रॉमिस करो मुझे रोज अमृत वेला करवाओगे, बाबा प्रॉमिस करो मुझे रोज शक्ति दोगे। कई आते हैं ना अपने पास में तो ऐसे कहते हैं कि भाई मैं तो बाबा को ही कह दिया, बाबा जब मेरे से ये वाला काम कराएगा तो अपने कर देंगे दीदी। तो बाबा ने कहा कि रूप तो बनाते हैं भोले का, लेकिन होते क्या है? बहुत चतुर, क्योंकि खुद का मन नहीं है करने का। इसलिए भक्ति में जैसे सारा भगवान पर डाल देते हैं ना। हम किसी को कहते हैं चलिए माता जी हमारे साथ मधुबन चलो शिविर में, तो कहते हैं बस बहन जी जब बाबा जी का हुक्म हुआ तो आपके साथ जरूर चलेंगे। तो हमने कहा समझ लो बाबा जी ने हमको कहा है इसलिए हम आपको कह रहे हैं, बाबा ने हमको कहा इसलिए कह रहे हैं। कहते बस आपने कहा हमें बहुत अच्छा लगा, कोई नहीं बाबा हमें बुलाएगा। तो बहनों को भी क्या करते हैं? सांत्वना देते हैं, जैसे कि उनके लिए जरूरी है। जैसे स्कूल में कहे कि बच्चों अच्छा रिजल्ट स्कूल के लिए लेके आना है, तो बच्चे कोई ना सर 100 में से 100 नंबर आप ही दे देना, आप ही दे देना सर। सर कहेगा बताओ मैं दूंगा कि तुम पढ़ोगे, तुम्हारे लिए क्यों माथा खपा रहा हूं। ऐसे बोलते हैं बच्चे भोले बन करके चालाकी कर जाते हैं कि अपने टीचर को बोलते हैं कि आप प्रॉमिस करो। किसी को कहेंगे अरे आपको इतनी टेंशन हो रही है, आप इतने तनाव में रहते हो,
आधे पौने घंटे का समय निकाल करके सुबह नहीं तो शाम को किसी समय की मुरली तो सुन लिया करो। दीदी बाबा को कह दिया, बाबा जब लेकर के आएगा जरूर मैं भी रेगुलर स्टूडेंट बन जाऊंगी। तो फिर अब क्या करें, तो फिर हम भी कहते ठीक है बाबा, आपके ही बच्चे हैं, हमारा तो काम था उपदेश देना, बताना। याद है मुझे, आपने कहा मैं कोर्स कर लिया। अच्छा, आप कोर्स करने आए तो आपको याद है? आपने कहा मुरली सुनने में भी ये तो नहीं सुन सकते। ये तो हम नहीं सुन सकते। ऐसे मनाते हैं, बाबा ने कहा मुझे ऐसे मनाते हैं, तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा आगे से कहेंगे खुश रहो, आबाद रहो, बढ़ते रहो। बातें बाबा ने कहा बहुत लंबी चौड़ी है, कितनी सुनावे और क्या सुनावे। इसलिए बाबा, लेकिन बातें सभी मजे से बड़ी अच्छी करते हैं। बाबा से सभी मजे से अच्छी अच्छी बातें करते हैं। फिर दादी से भी मुलाकात बाबा ने की है और विदेशी भाई बहनों से भी बाबा ने मुलाकात की है। तो ये सभी आप पढ़ लेना घर जा करके, और टेस्ट भी आ जाएगा, देर सवेर आएगा पर आएगा जरूर। कल भी रात्रि को भेज दिया है थोड़ा लेट से। तो इस मुरली से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस मुरली से हमें ये तो जरूर पता चल गया कि 18 जनवरी का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत विशेष दिन है। दिन तो एक है लेकिन कई सारी विशेषताओं को अपने अंदर समाये हुए है। शक्तियों को प्रत्यक्ष करने का दिन है, प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता की नींव रखने का दिन है, उमंग उत्साह बनाने का दिन है, स्नेह के मोतियों की माला बाबा को पहनाने का दिन है, बाबा से हैंडशेक करने का दिन है, समर्थी स्वरूप बनने का दिन है, स्नेही रूप बनने का दिन है, शिव शक्तियों की प्रत्यक्षता का दिन है, समान भव के वरदान का दिन है, मधुर मिलन की अविनाशी मिलन के वरदान का दिन है, और गोपिकाओं के जो उल्हाने या वियोग है तो बाबा ने कहा उसके मीठे गीत सुनने का ये दिन है। तो ऐसा ये दिन है। लेकिन बाबा ने इस मुरली में हमको ये पक्का करा दिया है कि आप तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हो, 18 जनवरी के दिन संकल्प लो कि मैं आज से ये प्रतिज्ञा करती हूँ, और उस प्रतिज्ञा के लिए एक निश्चित समय निकालो और उसी निश्चित समय पर उस प्रतिज्ञा को रिवाइज करो। प्रतिज्ञा करके छोड़ नहीं दो कि हो ही जाएगा। और बाबा के साथ ये वाली चतुराई भी नहीं करनी कि बाबा आप प्रॉमिस करो, बाबा मैं रोज मुरली में आना चाहती हूँ, आप प्रॉमिस करो रोज मुझे लेके आओगे। बाबा आप मुझे प्रॉमिस करो, मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। बाबा क्यों छोड़ेगा वो? बाबा को कहते हैं कि बाबा आप मुझे कभी मत छोड़ना, मुझसे प्रॉमिस करो। बाबा कहेगा खुश रहो, आबाद रहो, आगे बढ़ते रहो। इसका मतलब मेहनत करते रहो, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो कितने सुंदर सुंदर गीत होते हैं, भाव होते हैं कि हर कोई हाथ छोड़ सकता परंतु भगवान हाथ नहीं छोड़ सकता। तो उसके लिए मेहनत करनी है। ठीक है, ये होमवर्क है, मुरली को सभी फिर से पढ़ना। ओम शांति। 1 मिनट सभी साइलेंट।